जय सीताराम। कुछ दिनों के बाद हम लोग परस्पर मिल रहे हैं। मित्रों, अक्सर हम लोगों को चर्चा करते सुनते हैं कि अच्छी उपलब्धि के लिए कर्म पुरुषार्थ जरूरी है, तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, प्रारब्ध जरूरी है, भाग्य जरूरी है। आइए रामचरितमानस के आधार पर हम लोग आज चर्चा करें कि दोनों में नितांत आवश्यक कौन है, महत्वपूर्ण कौन है। देखिए, जब हनुमान जी लंका में गए और अपने पुरुषार्थ के बल पर सुरसा, सिंहिका, लंकनी सबसे होते हुए 100 योजन का जो समुद्र था, ऐसे ही नहीं लांगा गया होगा, उसको लांघने के लिए कर्म किए होंगे हनुमान जी। और उस पार जाने के बाद अक्षय कुमार का वध करना भी वह भी पुरुषार्थ के ही अंतर्गत आता है। लेकिन जैसे ही अशोक वाटिका में उन्होंने सुना त्रिजटा के मुख से, जो सांत्वना देते हुए श्री किशोरी जी से कह रही थी कि अरे मत रो मत रो, मैंने सपना देखा है कि एक बंदर आया हुआ है और लंका को धूं 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 करके जला दिया। अब चूंकि उसी पेड़ के ऊपर, जिस पेड़ के नीचे जानकी जी बैठी हुई थी, हनुमान जी सुनकर विचार करने लगे कि हे प्रभु, त्रिजटा के माध्यम से आप मेरे स्वर्णपुट में जो यह डलवा रहे हैं, आपको ऐसा ही करवाना था तो आप हमसे ही कहते, जैसे आपने मुद्रिका दिया था मुझको, वैसे यह भी कहते कि ऐसा ऐसा करना है। लेकिन अब आप जाने कि लंका जो है कैसे जलेगी। और ऐसा विचार करके हनुमान जी एक तरह से अकर्मण हो गए कि अब मैं प्रभु कुछ भी न करूँगा, अब आप जाने कि लंका जलेगी तो कैसे जलेगी। यहाँ तक ये वही हनुमान जी हैं जो समुद्र के इस पार वीरता के अतिरेक में कह गए कि मैं अभी अभी लंका जाता हूँ और त्रिकूट पर्वत को ही उलट दे रहा हूँ, श्री किशोरी जी को लेकर वापस आ जा रहा हूँ। इतने पुरुषार्थी। और वहाँ गए तो कौतुक लागी आए पुरवासी, मारही चरण करही बहु हासी। यानी जो भी आते थे मारुति नंदन के पीठ पर लात चरण से प्रहार कर देते थे। ये कुछ भी नहीं करते थे, यह सोचकर कि अब प्रभु आप जाने। और देखिए, अनन्य भक्त जिसके मन में यह भाव हो कि हे प्रभु, तुम ही छाड़ी गति दूसर नहीं, अब गति देने वाले आप हैं, आप जाने कि कैसे क्या होगा। और सचमुच देखिए, शायद प्रभु श्री राम भी हंसे होंगे कि हनुमत, अगर तुम अकर्मण हो ही गए हो तो देखो लंका जलती कैसे है। और वो सारा संसाधन जो जलाने के काम में आता है, वह तुरंत का तुरंत रावण के आदेश पे आ गया और लंका जो है इस तरह से जला कि ऐतिहासिक हो गया यह घटना। शायद इसी को लेकर इसका नाम सुंदरकांड भी पड़ गया। मित्रों, कर्म की एक निश्चित परिधि है, उसी के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति दौड़ सकता है, घूम सकता है, पुरुषार्थ कर सकता है। लेकिन अगर प्रारब्ध का सपोर्ट, प्रभु कृपा, अनुग्रह उसके साथ हो जाए तो मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरम, वह जिसे चमत्कार की श्रेणी में रखा गया है वह भी हो जाता है। देखिए, समुद्र को बांधने के लिए पुरुषार्थ किया गया, लेकिन जब सेतु बन के तैयार हुआ तो दोनों तरफ इतने जलचर जो है देखने के लिए उस सेतु को उद्यत हो गए कि उनके शरीर पर
पैर रख के बंदर भालू उस पार जाने लगे। यानी पहले पुरुषार्थ किया गया, उसके बाद ईश्वर की कृपा मिलनी शुरू हो गई। तो मेरा विचार है कि प्रभु की कृपा भी ऐसे ही नहीं मिलती है। वह अनन्य भक्त जिसके मन में हो, कहाँ सत्य प्रिय वचन विचारी, जागत सोत शरण तुम्हारी, और तुम ही छाड़ी गति दूसर नहीं। ऐसा अनन्य चित्त वाला भक्त जो शरणागत हो जाए, प्रभु पर सब छोड़ दे, अपने को शून्य मान ले, तो प्रभु की जवाबदेही हो जाती है कि इसके नौका को कैसे पार लगाया जाए। और वहीं जो कुछ बोलता है वेद का उद्धरण हो जाता है, जो कुछ करता है समाज के लिए वह प्रेरणादायी हो जाता है। तो बंधुजन, पुरुषार्थ भी जरूरी है और प्रारब्ध भी। प्रारब्ध यानी प्रभु की कृपा पाने के लिए हम प्रति श्वास उनको स्मरण करते रहें। मन में रखें कि ऐसा एक भी श्वास जो है बेकार न जाए, जिसे मैं संसार के भोगों में, इसके रस में मैं खपा दूं, लगा दूं, तो उधर से संसार से खींचकर अगर हम अपने इस चंचल मन को परमात्मा के चरणों में बांध दें, जबरदस्ती लगा दें, नियोजित कर दें, और यह इस तरह से उसमें देर सवेर रम जाए कि इसको उसी में आनंद आने लगे, तो पुरुषार्थ प्रारब्ध का अधिकारी हो जाता है। और वह जो है इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कराने में समर्थ हो जाता है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय सीताराम।